आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है मार्केट में नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। पिछले कुछ टाइम में, पिछले 2-3 सालों में मैंने एक चीज रियलाइज की है, एक टेक्नोलॉजी जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो रही है और उसे कहा जाता है ट्रिपल एल टी। ट्रिपल एल टी का मतलब क्या है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ट्रिपल एल टी का मतलब है लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी। जी हाँ, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी। मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है, कुछ लोगों पर जाकर देखा भी कि क्या उनमें ये कैसे काम करता है। सो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, स्पेशली बालों को लेकर। बहुत सारे इस पे जो है क्लेम्स किए जा रहे हैं कि ये हेयर रीग्रोथ में मदद करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, इवन एलोपेशिया को भी बहुत हद तक ठीक करने में मदद करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या इसके कुछ ड्रॉबैक्स है वो भी हम जानेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंडिया में इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, क्या ये चीज़ होती है। आज हम उसे स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट अगर आपको हेयर फॉल या हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम है, आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सौरभ है और मैं केशवा हेयर केयर में एज ए हेयर एक्सपर्ट के तौर पर वर्क करता हूं। इस वीडियो में मैं बार बार लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी बोलूं क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, तो सिंपली मैं इसका शॉर्ट में इस्तेमाल करूंगा एलटी। एलटी का मतलब हो जाएगा लेजर लाइट थेरेपी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एलटी क्या है, ट्रिपल एलटी क्या है। ये बस समझिए कि लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी को ही हम शॉर्ट में एलटी कह रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रिपल एलटी है क्या, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी, जैसे मैं शॉर्ट में एलटी भी कहूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, कहा यह जाता है कि ये जो नाम में एक चीज तो क्लियर है, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी, यानी कि लो एमिटिंग वाली जो वेवलेंथ्स वाली, लो वेवलेंथ्स वाली जो लाइट्स होती है, जिसे हम लेजर लाइट भी कहते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके पेनिट्रेट हो जाती है। और क्लिनिकल स्टडीज ये कहती है कि जब भी हमारी बॉडी में जाके पेनिट्रेट होती है तो जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये वहां पर एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और इसीलिए इसका इस्तेमाल थेरेपी के तौर पर भी किया जाता है। इसी वजह से इसे लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी भी कहा जाता है। तो आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब इसके पीछे बहुत सारा साइंस है, बट मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, बट स्पेसिफिकली 3 चीज़ें तो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। बालों को ठीक करने के लिए, अगर आपको हेयर फॉल हेयर थिनिंग हो तो बालों के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हेयर मास्क पहना हुआ है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। हेयर फॉल हेयर थिनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कई दफ़ा तो हमने ये भी सुना है कि ये एलोपेशिया को भी क्योर करने में मदद करता है, जो कि हम आगे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। उसी के साथ ही साथ ये स्किन की क्वालिटी को भी बेटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ अगर किसी को घाव हो गया तो माना जाता है कि ये घाव को भी हील करने में मदद करता है और वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक क्या होता है ये एलटी, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब बात करते हैं सबसे पहला बेनिफिट। अगर आपको हेयर फॉल हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है या आप हेयर रीग्रोथ करना चाहते हैं तो ये बेनिफिट सुनकर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहला, अगर आप इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है, क्योंकि ये बॉडी में जाके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब मैं इसे साइंटिफिकली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब ये जो थेरेपी होती है, जब हम लो लेवल की लेजर लाइट थेरेपी ले रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी स्कैल्प में जाके पेनिट्रेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये सेल्स को एक्टिवेट करता है। समझने की कोशिश करिएगा कि जो लाइट है वो क्या है, एक तरीके की एनर्जी, फोटोन कहा जाता है जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये फोटोन आपकी स्कैल्प में जब पहुंचता है तो जो वहाँ के सेल्स है ये उन्हें एक्टिवेट करता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी की जो डॉर्मेंट, हमारी जो स्कैल्प की जो हमारी हेयर फॉलिकल्स जो डॉर्मेंट होते हैं, जो डीएक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से बाल वापस नहीं आ पाते, ये उन्हें एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो ये हो गई पहली चीज, यानी कि ये हेयर रीग्रोथ में भी मदद करता है और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में जाके नाइट्रोजन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिसका एक और काम होता है वैसोडिलेशन, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, अगर बॉडी में नाइट्रोजन जाएगा तो ये उसे वैसोडिलेट करता है, यानी कि उनका थोड़ा सा चौड़ा करता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हेयर फॉल को रोकने में या रीग्रोथ करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है वो है एलोपेशिया को कम करने में हेल्प करना, या जो स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन होती है उसे, या बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है ये उसे कम करने में हेल्प करता है। माना जाता है कि जब ये लेजर लाइट थेरेपी हमारी स्कैल्प पर पड़ती है तो जो इन्फ्लेमेशन वाली चीजें होती है, या जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने वाले सेल्स होते हैं, या जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये उसे कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। स्पेशली एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जिन भी लोगों को जिनकी बॉडी में पित्त दोष ज्यादा होता है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन एक सबसे बड़ा रीजन होता है हेयर फॉल होने का। तो ऐसे में ये लेजर लाइट थेरेपी उनके लिए बहुत हद तक कारगर साबित हो सकती है।
तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हेयर फॉल को तो रोकता ही है बट साथ ही साथ ये हेयर रीग्रोथ में भी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इसके पीछे का साइंस ये है कि जब भी ये लेजर लाइट थेरेपी हमारे स्कैल्प पर पड़ती है तो ये हमारे बालों में जो केराटिन प्रोडक्शन करने वाले सेल्स हैं, जिन्हें केराटिनोसाइट्स कहा जाता है, ये उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में या उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बॉडी में केराटिन बढ़ेगा तो बालों का प्रोडक्शन भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारे बाल है वो बने हैं प्रोटीन के, और वो कौन सा प्रोटीन है, वो है केराटिन। और साथ ही साथ हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स में एक रूट होता है जिसे डर्मल पेपिला सेल्स कहा जाता है, ये उन्हें भी एक्टिवेट करने में मदद करता है। चौथा और इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि ये हमारे बालों की लॉन्जेविटी को बढ़ाता है। देखिए हमारे बालों के 3 फेजेस होते हैं, एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टेलोजन फेज। एनाजन फेज का मतलब होता है जिसमें हमारे बाल ग्रो कर रहे होते हैं, और जो टेलोजन फाइनल फेज होती है वो हमारे बालों की डेड वाली फेज होती है, यानी कि उसमें हमारे बाल जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारे बाल जो टेलोजन यानी कि रेस्टिंग फेज में चले गए होते हैं उन्हें वापस एनर्जी वाले फेज में या ग्रोथ वाले फेज में लाने में मदद करता है, जिससे हमारे बालों की जो लॉन्जेविटी है वो भी बढ़ाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि भाई इतने सारे मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए कि इससे रीग्रोथ हो जाता है, हेयर फॉल एटरिंग रुकती है, तो क्या ये सच में इतना काम करता है? टू बी ऑनेस्ट इस टॉपिक पर बहुत सारी स्टडीज हुई है, एंड कुछ स्टडीज ऐसी है जो इस चीज को सपोर्ट करती है कि हाँ ये चीज होती है, एंड कुछ लोगों में इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी दिखाई दिए, बट कुछ लोगों में इसके कुछ खास बेनिफिट्स नहीं दिखाए, एंड अभी भी इस पर बहुत सारी स्टडीज चालू है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ जो चीजें मैंने आपको बताई ये 100% सपोर्टेड है, बट हाँ इसमें से बहुत सारी चीजें बहुत सारे साइंटिफिक अप्रोचेस के थ्रू सपोर्टेड की गई है। तो देखा जाए तो ये एक अच्छा अप्रोच है, इसमें आपकी बॉडी को कोई खास नुकसान पहुंचने के चांसेस नहीं है। एंड हाँ इसके जो बेनिफिट हैं वो तब मिलते हैं जब आप इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म तक करते हैं, यानी कि कम से कम 3 से 6 महीने तक लगातार आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करना होता है पता है? कम से कम आपको जो है 3 से 4 महीना मिनिमम इस्तेमाल करना होता है, तब जाके जो है आपको 6, 7, 8 वीक में रिजल्ट दिखाई देना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और कम से कम इसकी जो थेरेपी है वो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लेनी पड़ती है, और हर थेरेपी का जो टाइमिंग है वो कम से कम 15 से 20 मिनट मिनिमम होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम 30 मिनट्स तक भी जा सकता है। अब जानते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है। सो सिंपल, इसकी जो है लो लेवल लेजर लाइट वाली जो है कैप्स होती है वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी स्कैल्प को वॉश कर लेना होता है, ताकि वहां पे अगर कोई डर्ट या ऑयली ग्रीसीनेस हो तो वो निकल जाए, ताकि जो लेजर लाइट है वो आपकी स्कैल्प पर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आपकी स्कैल्प आपने वॉश कर ली, फिर आप थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो आपने कैप पहन ली। इसकी जो कैप का कॉस्ट है वो अगर देखा जाए तो एक अच्छी कैप जो होती है, जो अच्छी सेफ्टी वाली जो कैप्स होती है वो लगभग 15 से 20 हज़ार से अच्छी वाली जो कैप्स है वो शुरू होती है। और जरूरी नहीं है कि इसकी कैप्स आपको खरीदनी पड़ेगी, आप किसी ट्रैकोलॉजिस्ट या किसी सेंटर सर्टिफाइड जो सेंटर्स होते हैं वहां पर भी आप जा सकते हैं। इसका कॉस्ट कितना है वो भी मैं आपको बता दूं। तो 25 से 30 मिनट तक का जो है आपको सेशन लेना होता है, सिंपली आपको सिर्फ कैप पहनना होता है, बाकी वो लेजर लाइट थेरेपी अपने आप अपना जो काम है वो करना शुरू कर देते हैं। एंड आपको कम से कम 3 से 4, 5, 6 महीने लगातार ये लेना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि 2 बार 3 बार 4 बार कर लिया काम हो जाएगा, नहीं, इसके बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप लॉन्ग टर्म तक इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? वैसे तो ऑलमोस्ट हर कोई 16-17 साल के ऊपर कोई भी पर्सन जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है, बट हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो इसके डिवाइसेस होते हैं वो बहुत ही आपको केयरफुली सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आपने गलत स्टैंडर्ड वाले डिवाइस ले लिए तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, आपको स्कैल्प इचिंग हो सकती है, शुरुआत में बहुत ज्यादा शेडिंग हो सकती है। इसलिए सही तरीके की प्रोटेक्टिंग कैप का ही इस्तेमाल, जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हो, जो कहीं ना कहीं से सर्टिफाइड हो, तभी ही जो है आप उस कैप का इस्तेमाल करिए। इस चीज का ध्यान रखना है। कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, या जो लैक्टेटिंग मदर होती है, या जिनको स्कैल्प इन्फेक्शन होता है, ऐसे लोगों को इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये मेरे हिसाब से ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, बट हाँ अगर आप ट्राई करना चाहो तो कुछ सेशंस आप इसकी थेरेपीज ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है तो आप कंटिन्यू करो, वरना मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी हमें 1-1.5 साल और रुकना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज में इस पर बहुत डेडिकेटेड रिसर्चेस चल रही, तो जब तक उनका कंक्लूजन नहीं आ जाता तब तक हमें 1 साल का वेट करना चाहिए। बट हाँ ये सेफ है, तो इस पर जाकर आप डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए कुछ सेशंस आप ले सकते हैं, एंड फिर कैसा आपको रिजल्ट आ रहा है उस बेसिस पे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हेयर रीग्रोथ पर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, अगर आप एक्साइटेड तो नीचे कमेंट करके भेज दीजिए। धन्यवाद।